शुरुआत करते हैं यूपी मांगे उत्तर की। यूपी मांगे उत्तर में आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो होगी प्राइमरी शिक्षा पर संग्राम की। 2017 के बाद से राज्य की योगी सरकार ने मदरसों के मेक ओवर पर जोर दिया है। मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात हो या फिर वहां पढ़ने वाले छात्रों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर का दावा हो, सरकार का जो फोकस है वो मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो इस पर रहा है। हालांकि अगर हम बात करें, सरकार ने मदरसों का सर्वे करवाकर अवैध मदरसों पर लगाम कसी है। अब मदरसों को मॉडर्न बनाने की कवायद में एक कदम आगे बढ़ते हुए मदरसा बोर्ड ने नए सत्र से प्राइमरी शिक्षा को भी शामिल करने का प्लान तैयार किया है। यानी अब प्राइवेट स्कूलों की ही तरह मदरसों में भी एलकेजी यूकेजी की क्लास चला करेंगी। लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं को ये रास नहीं आ रहा। मौलानाओं का ये कहना है कि सरकार मदरसों की दीनी शिक्षा को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। तो खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे के बाद योगी सरकार ने मदरसों को लेकर एक नया फैसला लिया है। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मदरसों में प्राइमरी एजुकेशन शुरू करने का फैसला किया है। आगामी सत्र यानी 2023-24 मदरसों के अंदर भी स्कूलों की तरह प्री प्राइमरी कक्षाएं एलकेजी यूकेजी शुरू करने जा रहे हैं। मदरसे के बच्चा किसी से कमतर न रहे, इसकी पूरी तैयारी हम सब कर रहे हैं। अब तक मदरसों में सिर्फ दीन धर्म से संबंधित शिक्षा ही दी जाती रही है, लेकिन योगी सरकार मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा पर भी जोर दे रही है और मदरसों में प्राइमरी एजुकेशन का फैसला सरकार की इसी कड़ी का हिस्सा है। आने वाले दिनों में जब मार्च में हम अपने पूरे मदरसों का सिलेबस जारी करेंगे तो उसमें नर्सरी एलकेजी यूकेजी भी शामिल होगा और उसके लिए भी हम सब सिलेबस बनाने का काम कर रहे हैं। मदरसे का बच्चा 1 से एनसीईआरटी किताबें पढ़ेगा, जिसके लिए उसकी पहले तैयारी ठीक से हो सके। मदरसों में प्राइमरी एजुकेशन शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। कहा जा रहा है कि मार्च महीने में नया शेड्यूल तैयार हो जाएगा, जिसके बाद मदरसों में भी एलकेजी यूकेजी की क्लास शुरू कर दी जाएगी। नए सेशन में प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ विज्ञान, गणित जैसे जरूरी विषय भी बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। हालांकि कट्टरपंथी मौलाना आधुनिक शिक्षा के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बहरहाल 2017 के बाद से योगी सरकार मदरसों की छवि बदलने में जुटी है। सरकार का लक्ष्य है कि मदरसों के छात्रों के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर। इस लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने मदरसों में प्राइमरी शिक्षा का फैसला किया है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग अपना धार्मिक एजेंडा चमकाने के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोध पर उतारू हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको मदरसों पर सरकार के उन फैसलों के बारे में बताते हैं जिनका कट्टरपंथी मौलानाओं ने विरोध किया है। सबसे पहले आप जान लीजिए मॉडर्न मदरसे आखिरकार क्यों खटके। जो फैसले हैं वो हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनका विरोध किया गया कुछ मौलानाओं की तरफ से। चाहे उसमें मदरसा सर्वे हो, रविवार छुट्टी का प्रस्ताव हो, या फिर ड्रेस कोड हो, या फिर मदरसा टीईटी हो। तो ये कुछ वो फैसले हैं जो सरकार ने लिए मदरसों को लेकर, लेकिन उनका विरोध किया गया कुछ मौलानाओं की तरफ से। और अब जब एक बार फिर से सरकार ने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन को लेकर फैसला किया है, तो ऐसे में अभी भी कुछ मौलाना है जिन्हें दिक्कत हो रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर है, आप, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही शमशेर आजाद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, आप, आपका भी स्वागत है। विवेक पांडे जी इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलियास साहब मौलवी हैं आप, आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले शोएब सिद्दीकी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। मुस्लिम स्कॉलर है आप सर, जो सरकार ने अभी फैसला लिया है और जो फैसले एक के बाद एक सरकार ले रही है, कैसे देख रहे हैं इन फैसलों को? देखिए मैडम, ऐसा है, सरकार को पूरा अख्तियार है कि वो फैसले ले सकती है। जाहिर सी बात मुझे मानना पड़ेगा, कोई भी समुदाय है। इस तरह मदरसों की बात चल रही थी एक जमाने में, एक वक्त था कि मदरसों की जांचें हो रही थी तो कई ऑब्जेक्शन चल रहे थे, और जिन मदरसों में जांचें हुई थी उन मदरसे के मालिकों ने, उनके हाकिमों ने आके कोई ऐसी बात नहीं कही थी कि मदरसे की जांचें गलत चल रही हैं। अब प्राइमरी यहाँ तक बात आई है, स्कूल की आई है, तो आप देखिए जाहिर सी बात है आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि मदरसे में जो हर बच्चा पढ़ता है
वो बच्चा जो पढ़ता रहेगा, हर बच्चा जो है मदरसे में आलिम बन के या टीचर बन के या मौलाना बन के नहीं रह पाएगा, और अगर रह लेगा तो अपना घर नहीं चला पाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लगाई है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उनका इंटेंशन क्या है उनको मंदिर आम पे ये बात बताना पड़ेगी। जहाँ तक एक समुदाय ये भी कह रहा है कि प्राइमरी स्कूल की जहाँ तक बातें हैं, तो आप सरकारी प्राइमरी स्कूल देखिए, उनकी जर्जर हालत है, बरसात में पानी भर जाता है, स्कूल चल नहीं रहे हैं, टीचर वहां पढ़ाने नहीं आते हैं। तो एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह की बातें सामने आ रही, तो गवर्नमेंट को मतलब मंदिराम पे आके मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए। और जहां तक हम देखते हैं डिबेट पे हमेशा एक बात आती है कट्टरपंथी। देखिए होता क्या है कि मेरे साथ जो रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगला रोटियां सेक रहा है। जो लोग कट्टरपंथी वाली बात करते हैं उनके बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो मदरसों की बात करते हैं। तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की है, जाहिर सी बात है। शोएब जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं। शमशेर आजाद जी, जो सवाल शोएब जी इस वक्त उठा रहे हैं कि सरकार को अपना इंटेंशन क्लियर करने की जरूरत है, जरा आप ये इंटेंशन क्लियर कर दीजिए जो फैसले आप ले रहे हैं मदरसों को लेकर। आजाद साहब। नहीं, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे, और सरकार जब से दूसरी बार यह 2.0 की सरकार बनी है उस वक्त से लगातार जो है अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का काम, अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने का काम, मुसलमानों के खिलाफ बहबूदी का काम, और उन निम्न स्तरों के मुसलमानों को जिसको पसमानदा समाज कहा जाता है, जिनको आज तक किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिला है, उनको ऊपर उठाने का काम कर रही है। यही वजह है कि जो दूसरे फिरके के लोग हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनको ये नागवार गुजर रहा है कि कैसे ये उनको अगर जो है विकसित किया जाएगा, उनको एजुकेटेड किया जाएगा, उनको तालीम याफ्ता किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हम डराने धमकाने की राजनीति उनके ऊपर लगातार करते चले आए, जिसकी वजह से एक बड़ा वोट बैंक हमारे साथ हमेशा जुटा रहा और हम सत्ता में हमेशा हावी रहे हैं। वो सत्ता हमसे छीनी जा चुकी है, और कहीं ये लगातार अगर ऐसे ही रहा तो हमारे पास बचेगा क्या? हम तो इन्हीं मुसलमानों पर, इन्हीं अनपढ़ लोगों पर, इन्हीं जाहिल लोगों पर जो हुकूमत करते चले आए हैं, और इनको हमने हमेशा ही डराया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आपको लूट लेगी, आपसे वोट का जो है तो वो क्या कहते हैं अधिकार ले लेगी, आपको पाकिस्तान भेज देगी, आपका घर छीन लिया जाएगा, आपको CNRC में बंद कर दिया जाएगा। तो ये सारी अफवाहें जो वो फैलाया करते थे, फैलाया करते थे, वो सारे दावे भी मैं जरूर जवाब लूंगी। साबित हुए। विपक्ष पर जो सवाल आप उठा रहे हैं उन पर भी मैं जरूर जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले विवेक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, ये जो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा पर सरकार का फोकस इस वक्त दिख रहा है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपकी सोच है इस फैसले को लेकर? विवेक जी। पूरे मंच को पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पूरे मंच से आपको, आपके मीडिया कर्मियों को और पूरे उपस्थित पैनलिस्टों को सम्मान से नववर्ष की शुभकामनाएं अनुमोदन के साथ अपनी बातों को रखने की अभिव्यक्ति करता हूं, और संवेदना व्यक्त करता हूं दिल्ली की जघन्य घटना पे जिसमें कि भाजपा के मंत्री का भी नाम आया। देखिए, मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर मुख्य धारा के स्रोत में किसी को जोड़ा जा रहा है, किसी समुदाय को जोड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल को हस्तक्षेप करने की या आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। बस सवाल ये लाजमी जरूर उठता है कि आप जो नीतियां बना रहे हैं उनको धरातल पे आप उतारेंगे कैसे? उसका कारण यह है कि आप मदरसों की बात कर रहे हैं, अभी तो 82,000 जो प्राइमरी शिक्षक है, 46,000 अप्राइमरी जो स्कूल है, उनमें आधे से ज्यादा तो प्रधानाध्यापक ही नहीं है, और आपने मदरसों की भी कवायद शुरू कर दी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि नीतियां जो आप बना रहे हैं, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, देखिए वो सरकार नहीं करती, वो कहीं ना कहीं अधिकारी करते हैं। और ये इस सरकार के साथ सबसे बड़ी विपदा यह है कि ये सरकार हमेशा अधिकारियों से त्रस्त रही है। योगी जी की बिल्कुल शिक्षा नीति अगर है, अगर हमारी सरकार होती, हम भी मदरसों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम करते। तो मुझे लगता है कि इसमें आलोचना जैसी बातें, लेकिन अधिकारियों पर नकेल कसनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पिछला सत्र याद होगा, लेकिन सर आप कार्य कर तो सकते थे, मौका तो आपके पास भी था इससे पहले। नहीं, हमने तो किया भी था। हम तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप मदरसों के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। 16-17 की 4,000 उर्दू शिक्षक भर्ती भी तो आप ही ने कैंसिल की थी। तो भाई, जब उर्दू शिक्षक ही नहीं होंगे, मदरसों को आप संचालित कैसे करेंगे? टीटी भी अगर आप लेके आते हैं, टीटी अगर एजुकेशन वालों को भी लाते हैं, तो भी अगर मदरसों की बात होगी तो उर्दू शिक्षक तो चाहिए ना। अब मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि शमशी भाई ये बता दें, 4,000 उर्दू शिक्षक जो कि हाईकोर्ट से भी जीत गए थे, उनकी भर्तियों को तो निरस्त आपने किया था जांच करने के बाद भी, जबकि उसमें कोई घोटाला नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, शमशी भाई से एक निवेदन करूंगा केवल, कभी भी बैठ करके मंच पे इस तरह से, हम प्रवक्ता है ठीक है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को अनपढ़ जाहिल इस तरह के शब्दों से संबोधित मत किया कीजिए प्लीज। शमशी जी, चाहे वो सरकारी स्कूलों की बात करें, कई स्कूलों का जिक्र कर रहे हैं, उर्दू शिक्षकों का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये फैसला तो लिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर अगर इसे उतारना है तो जो शिक्षकों की कमी है उसको भी फुलफिल करने की जरूरत है? शमशी जी। नहीं,
जी किससे सवाल आपका है मैडम? आप ही से मेरा सवाल है कि शिक्षकों की जो कमी है उसको भी तो फुलफिल करेंगे ना आप जब उसे फुलफिल कर पाएंगे उसी के बाद तो ये देखिए, पूरा शिक्षकों प्रोसेस की- लागू कर पाएंगे शिक्षकों की इसलिए। कमी आप आकांक्षा जी आप देखिए कि लगातार सरकारी क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टरों में लगातार जो भर्तियों का काम चल रहा है, आपको भी पता है आपके चैनल के माध्यम से और सारे वेबसाइटों से आप देखिए लगातार जो रोजगार के मुहैया किए जा रहे हैं फराहम और लगातार रोजगार बांटा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यह है बेचैनी यह है कि कैसे एक तबका जिसके ऊपर एक आधिपत्य था, जिसके ऊपर एक अधिकार था, वो उनसे लगातार छूटता चला जा रहा है। और आपने देखा कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे क्षेत्रों में कि जहां पर इनका एक दबदबा था वो इनसे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया, क्योंकि अब मुसलमान जाग चुका है। अब इनसे ये चीज देखी नहीं जा रही है। न किसी मदरसे के मुतवल्ली ने कोई आवाज उठाई, न किसी बड़े मदरसे से कोई बयान आया। बयान जब आता है मदरसे का तो इनकी तरफ से बयान आता है। मैं तो यही पूछना चाहता हूं ना भाई कि कोई मदरसे का हाफिज आके खड़ा होता, कोई मदरसे का मुतवल्ली आके खड़ा होता और वो कहता कि हमको सरकार के मंसूबे नहीं पसंद है, हम सरकार की ये चीजें नहीं जानना चाहते हैं। ऐसा बयान किसी की तरफ से नहीं है, क्योंकि जब मदरसे का सर्वे हुआ और आपने देखा कि उसमें 8,000 से ज्यादा मदरसे अवैध साबित हुए। लेकिन अब उसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर जो शुरू किया जा रहा है, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो मदरसे की चाहते हैं कि मान्यता प्राप्त हो तो वो अपना दोबारा से आवेदन करें। उसके बाद जनवरी के माह में विवेक जी कर रहे थे और जरूरी भी है कि ठीक है आप कोशिश कर रहे हैं आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, आपका ठीक है सब चीजें क्लियर है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके मन में चल रही हैं चीजें, जो आपका इंटेंशन है वो पूरा क्लियर है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दूसरी तरफ जो कमी है पहले उन पर भी आपको जरूरत है कि आप फोकस करें। विवेक जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन आपका। नहीं पूरा मैं सिर्फ इतना कहना आकांक्षा चाहता जी हूं कि पूरा प्राइमरी फोकस है, विद्यालयों सरकार में पूरी लखनऊ तरीके से उत्तर प्रदेश की गंभीर बात करिए, है। 2015 सरकार के सिर्फ बाद लॉलीपॉप प्रमोशन नहीं दे रही हुए। जनता और जो को। प्रमोशन सरकार ने जो वरिष्ठ भी वादे अध्यापक किए है, हैं, उनको जो भी पीछे आपने हटाते देखा है रहे। कि दोबारा से जो योगी प्राध्यापक से सरकार लेकर बनी के हो, जूनियर चाहे शिक्षकों भयमुक्त की समाज वैकेंसी बनाने की बनी बात हुई है। रही हो, और चाहे ये जो अपराधियों का गैप है, पलायन करने इसको की आप बात पूरी रही नहीं कर पा हो, रहे। योगी सरकार ने सबसे जो भी बड़ी बात वादे है, कोई किए भी हैं पार्टी उस पर इसके लिए लगातार काम कर रही है। और ये समाजवादी पार्टी को हजम नहीं होता है। अभी मदरसों की शिक्षा पर हम बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी वापस आप दोनों के पास लौटूंगी और भी मेहमान इस वक्त हमारे साथ